वसुदेवसुतं देवं कंसे चारुरिमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 13वें श्लोक का भावार्थ समझेंगे। प्रिय श्रद्धालुगण, मनुष्य की इच्छाओं का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। जब उसके पास कुछ नहीं होता है तब वह थोड़ा और पाने की कामना करता रहता है। अब और जब थोड़ा मिल जाता है तो उसे और अधिक की चाह होने लगती है, फिर उससे भी और अधिक, और यही सिलसिला कभी भी समाप्त नहीं होता है। प्रिय साथियों, धीरे धीरे यही इच्छा तृष्णा बन जाती है, तृष्णा लालच बन जाती है और लालच मनुष्य के विवेक को ढक लेता है। जरा सोचिए, यदि धन ही सुख देता तो संसार का सबसे धनी व्यक्ति सबसे शांत और संतुष्ट होता। लेकिन वास्तविकता तो इसके विपरीत है, क्योंकि सुख धन में नहीं है बल्कि संतोष में है, और संतोष केवल उस हृदय में जन्म लेता है जो स्वयं को ईश्वर का मानता है, बल्कि धन का नहीं। प्रिय भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में हमें ऐसे ही मनुष्य के मन की आवाज को सुनाते हैं। मनुष्य का मन कहता है कि आज तो मैंने इतना पा लिया है, कल इससे भी अधिक पा लूँगा, मेरे पास तो ये भी है और आगे इससे भी अधिक होगा। यही अंतहीन तृष्णा मनुष्य को ईश्वर से दूर और अशांति के निकट ले जाती है। प्रिय साथियों, आइए भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य श्लोक के साथ दिव्य संदेश को हृदय से सुने, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य अपने मन में सोचता है कि आज तो मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब मैं अपनी अगली इच्छा भी इसी तरह पूरी कर लूँगा। मेरे पास यह सब पहले से है और भविष्य में इससे भी अधिक धन मेरे पास होगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। उसकी इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा स्वतः ही जन्म ले लेती है। उसका जीवन केवल संग्रह, प्रतिस्पर्धा और भौतिक सुखों की दौड़ बनकर रह जाता है। प्रिय साथियों, आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य यह भूल जाता है कि धन, वैभव और सफलता स्थायी नहीं होती है। जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल ईश्वर की कृपा और समय का प्रसाद है। यदि मनुष्य केवल संग्रह करता रहे और कृतज्ञता, सेवा तथा संतोष को भूल जाए तो उसका मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें सावधान करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना नहीं है,
बल्कि अपने कर्मों को धर्म, विनम्रता और ईश्वर भक्ति से जोड़ना है। संतोष वही सबसे बड़ा धन है और ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे भगवान कहते हैं कि अपने लक्ष्य अवश्य बनाइए, परंतु उन्हें अपने अहंकार का कारण मत बनने दीजिए। परिश्रम कीजिए, सफलता जरूर प्राप्त कीजिए, लेकिन हर उपलब्धि के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए। जितना आवश्यक है उतना ही अर्जित कीजिए और जो प्राप्त हो उसका सदुपयोग करिए। तभी जीवन में सुख के साथ साथ शांति भी मिलेगी। प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण हमें धन कमाने से नहीं रोकते हैं, वे हमें धन का दास बनने से रोकते हैं। परिश्रम करना धर्म है, लेकिन धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना अधर्म की ओर पहला कदम है। जिस दिन हमारे मन में यह भाव आ जाएगा कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सिर्फ हमारे भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, उसी दिन अहंकार मिटने लगेगा, लालच कम होने लगेगा और संतोष का दीपक हमारे हृदय में जल उठेगा। प्रिय साथियों, याद रखिए, संसार की ये जो संपत्ति है ना, ये सब यहीं रह जाएगी, लेकिन हमारे कर्म, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति और हमारे संस्कार ही हमारे साथ चलेंगे। इसलिए धन कमाइए, लेकिन उसके साथ विनम्रता भी कमाइए। सफलता पाइए, लेकिन उसके साथ भगवान का स्मरण कभी भी मत छोड़िए। प्रिय साथियों, यदि आज का यह भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने भगवान का यह एक संदेश किसी के जीवन की दिशा ही बदल दे। ऐसी ही श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक का सरल, गहन और जीवनोपयोगी अर्थ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं कल एक अगले दिव्य श्लोक के साथ। रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। जय श्री कृष्ण आप सभी को।